नमस्कार। मैं हरिदत्त विद्या एडुटेक में सभी अपने प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारी संस्था विद्या एडुटेक आप लोगों के एग्जाम को ध्यान में रख करके कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप देखेंगे टॉपिक वाइज उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आपको कुछ भाग मिल गए हैं। आज हम लोग मुख्यतः जो बौद्धिज्म और जैनिज्म, जो कि आपके धार्मिक क्षेत्र में अगर अब के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो प्रमुख क्रांति हुई थी, उसके एक प्रमुख आयाम के रूप में है। और यहां से कई बार आप लोगों को सवाल पूछे गए हैं। इसी बात को ध्यान में रख करके आज मैं कुछ चुने हुए प्रश्नों को आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, जिसके माध्यम से आप लोगों को कुछ गंभीर प्रश्नों पर चर्चा मैं आपसे करूंगा। और कोशिश हमारी टीम की यह रहती है कि आपके सामने जो प्रश्न रखे जाए, जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, उससे हट करके काम किया जाए और उसमें जो नए शोध है और परंपरागत दोनों का मिश्रण आपके सामने पेश किया जाए। तो आइए जरा आज के इस क्लास को मैं शुरू करता हूं और आप लोगों के सामने रखता हूं और देखता हूं कि आज का ये जो पहला प्रश्न हमसे क्या कहता है, इसको ध्यान से हम लोग पहले पढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, इत्मीनान से, क्योंकि जब तक आप गंभीरतापूर्वक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उत्तर नहीं बता पाएंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है और इसका सही और सटीक जो सूचना हमको कहां से मिल रही है। पहला प्रश्न आपको कह रहा है कि बौद्ध धर्म के महासांधिक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कर लेते हैं विचार, देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब ये हमको महासांधिक के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप जैसा कि जानते हैं कि बौद्ध धर्म का जो विभाजन पहली बार हुआ था वो 483 बीसी में वैशाली में अगर आप देखेंगे, जो द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था, जिसके अध्यक्ष के रूप में शुभकामी या साओकईर थे। और उसमें अगर आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म दो भागों में टूटा था। एक परंपरागत जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं को स्वीकार करते थे, जिसको आप जो है कि थेरवादी या आप अस्थविर के नाम से जानते, दूसरा आपको कहेंगे महासांधिक है। तो उनसे संबंधित सवाल हमसे पूछ रहे हैं। कह रहा कि पहली बात की यह द्वितीय बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध संघ में पहले बड़े विभाजन के रूप में देखा जाता है। तो इसका मतलब है कि मैंने आपको पहले ही आपको चर्चा किया। तो पहली बात आप इसमें कह सकते हैं कि 383 बीसी में, यानी बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष के बाद, यानी 383 बीसी में अगर आप देखेंगे तो आप देखते हैं कि यह सम्मेलन होता है, जिसको द्वितीय बौद्ध सम्मेलन कहते हैं। और उसमें आप देखते हैं कि ये वैशाली अगर आप देखेंगे तो वैशाली के चुल्लवग नामक स्थान पर होता है। और इसी में आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म, चूंकि इस समय जो इसकी अध्यक्षता है शुभकामी करते हैं, और कालाशोक, जैसा कि कई बार सवाल आपसे पूछा गया, कालाशोक या काकवण इसका संरक्षक शासक था। और इसी में अगर आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म दो भागों में टूटता है। पहला जो है कि आप कहेंगे थेरवादी, या इन्हीं को अस्थविर के नाम से हम जानते हैं, अस्थविर के नाम से हम जानते हैं। जबकि दूसरा अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा कि महासांधिक के रूप में, तो ये महासांधिक के रूप में अगर आप देखेंगे इसमें है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये परंपरागत थे, जो बुद्ध की शिक्षाओं में कोई विशेष परिवर्तन नहीं चाहते थे। महाकच्चायन इसका नेतृत्व करता थे। जबकि आप देखेंगे कि जो परिवर्तनवादी थे, जो परिवर्तन करना चाहते थे, जिसकी अध्यक्षता के रूप में अगर आप देखेंगे कि इसके नेतृत्व जो कर रहे थे महाकश्यप साहब कर रहे थे। और इनका केंद्र बिंदु अगर आप देखेंगे तो इनका केंद्र बिंदु मगध था। तो हमसे यही बातें करें तो आप कहेंगे कि द्वितीय बौद्ध संगीत में, बिल्कुल सही बात है, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन में हुआ था, विभाजन हुआ था। आप देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म दो भागों में टूटा। तो पहली बात आपकी सही हो गई। दूसरी बात करें कि विभाजन का प्राथमिक कारण अभिधम्म पिटक की व्याख्या को लेकर के था। तो याद रखिए कि ये हुआ क्यों था। अगर क्यों की बात हम लोग करें तो आप कहें कि इसका कारण यह था कि चूंकि अब बुद्ध की शिक्षाओं में समय के साथ परिवर्तन चाहते थे ये लोग। जैसे बुद्ध ने जो है कि आप देखेंगे गद्देदार बिस्तरों पर सोना, दोपहर के बाद के भोजन को न लेना, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने से मना,
सुगंधित पदार्थों का प्रयोग, और इसके बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार की चीजों पर आप देखेंगे कि उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। और वो चाहते थे कि इस प्रकार का प्रतिबंध अगर नहीं लगेगा तो भिक्षु जो होगा वो आपको विलासी बन जाएगा। तो उसी विलासी को रोकने के लिए उन्होंने कुछ नियम कानून में परिवर्तन, लेकिन अब 100 वर्ष के बाद इनकी डिमांड यह थी कि अब इसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। और उसी परिवर्तन में जो आप देखेंगे, जो प्रथम बौद्ध सम्मेलन में 2 प्रकार के जो उनके पिटकों की रचना हुई थी, एक का नाम था सुत्त पिटक, एक आप कहेंगे कि प्रथम में आप कहेंगे कि सुत्त पिटक थी, जिसके रचनाकार कौन थे, जिसको संकलित कौन किया था, बुद्ध की अगर आप देखेंगे तो उनके बुद्ध के जो उसमें प्रवचन थे उन प्रवचनों की चर्चा किया गया था। और इसमें आप देखेंगे इसको आनंद ने आप देखेंगे इसको संकलित किया था। उसी प्रकार से आप कहेंगे कि जो विनय पिटक थी प्रथम बौद्ध सम्मेलन में, उसकी जो रचना है उसको कहेंगे कि आप उपाल ने किया था, इसकी उपाल ने किया था। इसमें अगर आप देखेंगे तो बुद्ध के प्रवचन है, यानी बुद्ध के आप कहेंगे धार्मिक उद्देश्य है, प्रवचन की चर्चा है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो संघ के नियम की चर्चा, संघ के नियम की चर्चा इसमें की गई है। तो सवाल यह था कि अब जो संघीय नियम था उस संघीय नियम में परिवर्तन चाहते थे, क्योंकि अब चाहते थे कि 100 वर्ष बीत गया बुद्ध के महापरिनिर्वाण के, तो उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो वही बात आपसे पूछा कि विभाजन का प्राथमिक कारण अभिधम्म पिटक, आप कहेंगे अभिधम्म पिटक नहीं था। अभिधम्म पिटक तो आप कहेंगे कि ये जो आप देखेंगे जो तृतीय जो बौद्ध सम्मेलन होगा अशोक के काल में, मोगलीपुत्तिस ने इसकी रचना करेंगे, जिसमें बुद्ध के धार्मिक उद्देश्यों की चर्चा की गई है। तो कहेंगे कि ये उस जो अभिधम्म पिटक थी, आप कहेंगे इसकी रचना कब हुई थी, आप कहेंगे कि आप तृतीय आप कहेंगे कि बौद्ध सम्मेलन में हुआ था। और ये विभाजन कब हो रहा है, लड़ाई कब हो रही है, द्रुति में। तो आप कहेंगे इसका मतलब है कि ये तो उसके बाद आई थी, तो इसका मतलब ये बात आपकी गलत हो गई। इसमें आप कहेंगे कि बुद्ध के दर्शन के बारे में उल्लेख किया गया है, इसमें दर्शन के बारे में चर्चा की गई है, तो दूसरी बात आपकी गलत हो गई। तीसरी बात करें कि उन्होंने भिक्षु अनुशासन विनय में, देखिए यहां पर दे भी दिया है, अधिक लचीलेपन की वकालत की, जिसमें कुछ भौतिक वस्तुओं को रखने की स्वतंत्रता थी। तो आप कहें कि उसी की बात मैं चर्चा कर रहा हूं कि अब थोड़ा सा यहां पर उनके आचरणों में परिवर्तन करने की बात चल रही थी कि थोड़ा सा उसमें ढील दी जानी चाहिए, ताकि भिक्षुओं का जो जीवन है थोड़ा सरल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो तीसरी बात इसमें सही है। करें कि हालांकि शुरू में यह वैशाली में स्थित था, लेकिन इन संप्रदायों को अमरावती और नागार्जुन दक्षिण भारत में केंद्रों के रूप में महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। शुरुआत में इनका केंद्र बिंदु क्या था, मैंने कहा कि मगध, ये आप देख रहे हैं कि वैशाली, और इनकी जो केंद्र बिंदु थी अगर आप कहेंगे थेरवादियों का, ये उज्जैन की तरफ था। तो इसका मतलब यह है कि शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो इनका केंद्र बिंदु कहां था, वैशाली था, मगध में था। लेकिन कालांतर में इनका जो विस्तार है अगर आप देखेंगे तो आपको नागार्जुन और अमरावती में देखने को मिलता है। तो आप कहेंगे इसका चौथी बात भी इसमें सही है। तो इसका मतलब है कि आज के पहले प्रश्न का सही और सटीक अगर उत्तर अगर आप देखेंगे तो उसमें 1, 3, 4 अर्थात इसका सी इसका सही और सटीक उत्तर है। तो ये पूरी विवेचना रही। अभी तरह आज के दूसरे प्रश्न पे चर्चा करते हैं, देखते हैं कि दूसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। कह रहा कि भारत में स्तूपों के इतिहास और वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कर लेते हैं विचार, देखते हैं कि क्या करेंगे। तो स्तूप के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, करें कि स्तूप की उत्पत्ति वैदिक साहित्य के रूप में हुई और बाद में इन्हें बौद्ध और जैन दोनों परंपराओं द्वारा अपनाया गया। तो इसको अगर हम लोग देखें तो आप कहेंगे जो स्तूप शब्द है, स्तूप अगर शब्द अगर आप देखेंगे तो पहली बार अगर आप देखेंगे तो आपको ऋग्वेद में इसकी सूचना हमको मिलती है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो उठती हुई ज्वाला के रूप में, उठती हुई ज्वाला के रूप में अगर आप देखेंगे तो इसका उल्लेख किया जाता है। लेकिन ऋग्वेद में ही अगर आप चर्चा करेंगे तो सूर्य के लिए अगर आप देखेंगे तो हिरण्य स्तूप शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यानी अगर ऋग्वेद को अगर आप पढ़ेंगे, एक ऋग्वेद की ऋचा है, तो उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ सूचना हमको मिलती है। और सूर्य के लिए अगर आप देखा जाए, सूर्य के लिए अगर मैंने आपको कहा कि उसमें हिरण्य स्तूप शब्द का इस्तेमाल किया गया है, स्तूप शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और इसके बाद अगर आप शतपथ ब्राह्मण में कहेंगे तो शतपथ ब्राह्मण में
अगर हम लोग चर्चा करें तो उसमें आप कहेंगे कि जो है कि असुरों के शमशान के रूप में, असुरों के शमशान के रूप में इसकी चर्चा की गई है। यही बात आपसे पूछ रहे हैं, और यही प्रक्रिया कालांतर में चलकर के आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म में भी आपको दिखाई देती है, बौद्ध धर्म में भी आप दिखाई देती है। क्योंकि अगर विनय पिटक आप पढ़ेंगे तो विनय पिटक में गौतम बुद्ध ने आनंद की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद इसी प्रकार से जैसे राजा महाराजा का जो है कि आप कहेंगे कि उनके जो है कि एक प्रकार के कब्रिस्तान कब्र हुआ करती थी, उसी प्रकार की एक मेरे शरीर के ऊपर स्तूप का अंगों के मेरे निर्माण किया जाना चाहिए। उसी बात को लेकर के आगे इन लोगों ने ऐसा किया था। तो पहली बात आपसे कह रही है कि स्तूपों की उत्पत्ति वैदिक काल साहित्य के रूप में, बौद्ध परंपराओं दोनों के रूप में अपनाया, तो आपने बिल्कुल बात सही है, पहली बात हमको मिल गई। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि इसका निर्माण मुख्य रूप से विश्वास के तहत किया गया कि निर्माण और वंदना करने से जीवन की शांति और समृद्धि आएगी। यानी इसका मतलब है कि जब बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो उनके विभिन्न अंगों पर स्तूपों का निर्माण हुआ, कालांतर में आप देखेंगे कि लोग चल करके, अब यहीं से चल करके आप देखेंगे मूर्ति पूजा की अवधारणा भी धीरे धीरे आपको आएगी। और उसमें जो है कि इस प्रकार की बातों की चर्चा की गई कि लोग इस स्तूपों का दर्शन करके मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कह रहा है कि इसका निर्माण मुख्य रूप से विश्वास किया गया, जिसमें आप वंदना करने से आपके दुख और कष्ट, आज भी आप देखते हैं कि मंदिरों और इस प्रकार के जो हमारे धार्मिक स्मारक हैं या धार्मिक जो है कि इबादत गृह है, वहां पर जाकर के आप अपने दुखों और दर्द की एक प्रकार से आप विनय करते हैं और उसको आपके कष्ट का निवारण होता है। तो इसका मतलब है कि दूसरी बात भी यहां पर हमको सही होती हुई दिख रही है। फिर करें कि हालांकि प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लेकिन मथुरा के कंकाली टीले के पास स्तूपों के पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं। अब आप इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि यह स्तूप की परंपरा न केवल जो है कि आप देखेंगे वैदिक साहित्य में और उसके बाद बौद्ध में, बल्कि अगर आप देखेंगे ये जो कंकाली टीला शब्द आपका इस्तेमाल कर रहा है, जब आप गुप्त काल पढ़ेंगे तो गुप्त काल में अगर आप देखेंगे तो ये मथुरा के पास कंकाली टीला है, जहां से अगर आप देखेंगे जैन तीर्थंकरों के स्तूपों की चर्चा उसके साक्ष्य को मिलते हैं। और इसका मतलब है कि न केवल आपके वैदिक धर्म और साहित्य में, बल्कि इसके बाद जो कि आप कहेंगे बौद्ध में, और उसके साथ साथ आप देखते हैं कि गुप्त में भी इसकी सूचना हमको मिलती है। तो इसका मतलब है कि आपको तीसरी बात भी इसमें आपको बिल्कुल सही और सटीक दिखाई दे रही है। चौथी बात कहना है कि सांची के महान स्तूप का निर्माण मूल रूप से अशोक द्वारा जो है कि कराई गई। जब आप अशोक पढ़ेंगे तो अशोक के पीरियड में अगर आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म का बहुत तेजी से विकास होता है, क्योंकि अशोक व्यापक रूप से आप देखेंगे बौद्ध धर्म को न केवल संरक्षण दिया, बल्कि एक प्रकार से आप कहेंगे व्यक्तिगत रूप से वो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बौद्ध था और बौद्ध धर्म को संरक्षण देकर के उसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया। उसने अनेक प्रकार के आप देखेंगे स्तूपों का निर्माण किया, जिसमें भरहुत से लेकर के शासी से लेकर के, और इसके बाद जो है कि देखेंगे गया से लेकर के, सारनाथ से लेकर के, मीरपुर से लेकर के, तक्षशिला से लेकर के बहुत सारे स्तूपों का निर्माण कराया। और अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे साहित्य, खासतौर से अगर आप फाहियान को पढ़ेंगे तो फाहियान इस बात की चर्चा अपने साहित्य में करता है, इतना विवरण में करता है कि अशोक ने क्या किया कि जब बुद्ध का देहांत हुआ और द्रोण नामक एक ब्राह्मण ने जब उनके विभिन्न अंगों को बांटा तो उसको अनेक क्षेत्रों की 8 लोगों को दिया गया, जिसमें मगध के साम्राज्य के शासक अजातशत्रु से लेकर कपिलवस्तु के शाक्यों से लेकर के और लिक्षियों से लेकर के और पावापुरी के मल्लों से लेकर के और इस वेदद्वीप के ब्राह्मणों से लेकर के सबको दिया गया। सबको देने के बाद सब लोगों ने अपने अपने जो है कि क्षेत्र में बुद्ध के स्तूप का निर्माण करवाया। और निर्माण करवाने के बाद जब अशोक का पीरियड आया तो उसमें से 8 में से 7 में अगर आप देखेंगे उसको खुलवाया और खुलवा करके उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। जब 84,000 स्तूपों का इसने निर्माण कराया तो इसका मतलब कि बौद्ध धर्म काफी डीप हुआ। तो कह रहा है कि उसमें से जो एक आपको है, वैसे सांची में अगर आप देखेंगे तो सांची में मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे सारिपुत्र मौदगलायन के अस्थियों के अवशेष आपको मिलेंगे। एक मुख्य स्तूप और 2 उनके शिष्यों पर निवारित है। तो कह रहे हैं कि सांची स्तूप का निर्माण मूल रूप से अशोक ने करवाया था, जो कि इनके फिर बाद में आप देखेंगे शुंगों के काल में विस्तार होगा और उसमें तोरण द्वार की स्थापना इसमें कराई जाएगी। तो कह रहे हैं कि अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण में शुंगों ने, तो आप पहले संबंध था, लेकिन बाद में शुंगों ने क्या किया कि इसमें तोरण द्वार का निर्माण कराया, जो आज भी आप देखते हैं कि उसकी
स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक प्रमुख विशेषता के रूप में आपको दिखाई देती है। तो इसका मतलब है कि चौथी बात भी इसमें सही है। पांचवी बात करें कि मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट स्थित सांची प्रमुख स्थल, जिसे 2019 में आधिकारिक रूप से यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। तो अगर मैं इसको आपको बताऊं कि विश्व धरोहर की सूची में इसको कब शामिल किया गया, तो आप कहें कि यह विश्व धरोहर की सूची में, विश्व जो धरोहर की सूची है, तो आप कहेंगे कि 1989 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में आप कहेंगे कि पेरिस में अगर आप देखेंगे तो पेरिस में सम्मेलन हुआ था। तो 2019 में नहीं बल्कि 1989 ईस्वी में इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। तो इसका मतलब है कि पांचवी बात इसमें क्या हो गई, हमारी गलत हो गई। अब उसमें 1, 2, 3, 4 तो कह रहे हैं कि कितने सही हैं, तो आप कहेंगे कि इसमें कितने हैं, आप कहेंगे कि 4 यानी 1 इसमें गलत है। तो आज के दूसरे प्रश्न का जो सही और सटीक जो आंसर आपको है, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसका सही और सटीक उत्तर आपको मिल गया सी। आइए जरा आगे चलते हैं, आज के तीसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या कह रहा। कह रहा कि अमरावती के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अमरावती मुख्य रूप से अमरावती और नागार्जुन कुंडी, ये दो ऐसे स्थल खंड हैं जो आप देखेंगे सातवाहन काल की जब कला स्थापत्य की जब चर्चा करेंगे तो वहां पर बड़ा इनका महत्व है। कह रहे कि अमरावती ने सातवाहन राजवंश की प्राचीन राजधानी के रूप में कार्य किया। आप कहेंगे बिल्कुल भाई सही बात है। तो इसमें कहेंगे जो अमरावती वर्तमान में आप जान रहे हैं कि जो कि जब तेलंगाना आंध्रा से अलग हुआ, तो एक तरफ तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद है, अब इसके बाद आप देखेंगे जो अमरावती है, उस अमरावती को आप कहेंगे आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में उसको विकसित किया जा रहा है, क्योंकि उसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व था और यही कारण कि उसको राजधानी के रूप में बनाया जा रहा है। तो कह रहे कि प्राचीन राजधानी के रूप में था, तो कहेंगे बिल्कुल बात सही है, क्योंकि सातवाहनों की अगर आप देखेंगे, सातवाहनों की राजधानी के रूप में, राजधानी के रूप में आप कहेंगे इसका उल्लेख इसमें किया गया है। कभी कभी सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि इस अमरावती का प्राचीन नाम क्या था, तो आप कहेंगे कि अमरावती का जो प्राचीन नाम है, अमरावती का जो प्राचीन नाम है उसका नाम है धान्य कटक, धान्य कटक, या इसी को धरणी कटक के नाम से भी जानते हैं, धरणी कटक के नाम से हम जानते हैं। तो इसका मतलब है कि आप देखेंगे कि और वर्तमान में राजधानी डेवलप भी हो रही है, तो पहली बात क्या होगी, बिल्कुल सही हो गई। दूसरी बात करें कि माना जाता है कि अमरावती स्तूप महाचैत्य का निर्माण मूल रूप से अशोक के काल में कराया गया था। विद्वानों का ऐसा मानना है कि जो वर्तमान में अमरावती स्तूप है, तो थोड़ा पहले मैं इसको चर्चा कब से कर दूं। अगर अमरावती स्तूप को अगर आप देखेंगे, तो अमरावती स्तूप मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि विद्वानों का ऐसा मानना है कि इसकी, विद्वानों का अगर आप देखेंगे तो उनका मानना है कि इसका निर्माण जो है कि अशोक के काल में हुआ था, अशोक के काल में। लेकिन सातवाहन काल में अगर आप देखेंगे, सातवाहन काल में अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो है कि संगमरमर के बने एक स्तूप की सूचना हमको मिलती है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो इस स्तूप को अगर आप देखेंगे तो इसकी खोज कर्नल मैकेंजी ने 1797 में किया था और उत्खनन इसका इलियड ने कराया था। तो आप कहेंगे कि खोज किसने किया था, आप कहेंगे खोज आप कहेंगे कर्नल मैकेंजी ने किया था, कर्नल मैकेंजी ने किया था। और मैंने कहा कि इसका उत्खनन किसने किया था, उत्खनन आप कहेंगे कि इसका इलियड ने इसका उत्खनन कराया था। और ये आप देखेंगे कि संगमरमर का बना हुआ है, संगमरमर का मरका बना हुआ है। तो आप देखेंगे कि ऐसे स्तूप के रूप में जिसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि इसके उत्खनन करने के बाद आप देखेंगे इसके जो महत्वपूर्ण जो अवशेष है उसको आप देखेंगे कुछ लंदन संग्रहालय में, कुछ इधर उधर आप कहेंगे व्यवस्थित किए गए हैं। तो कह रहा है कि इसका मतलब कि मूल रूप का अशोक ने, कहेंगे सही बात है, लेकिन बाद में आके चल करके सातवाहनों के काल में इसका विस्तार किया गया। तीसरी बात करें कि सांची स्तूप की तरह अमरावती स्तूप में भी एक वेदिका से घिरी प्रदक्षिणा पथ है, जिस पर कई प्रकार के कलात्मक मूर्तियां उकेरी गई हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे स्तूपों को, अगर स्तूप कला के रूप में आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि इसमें क्या है, इसमें इसको अंड के नाम से जानते हैं। इसमें आप देखते हैं कि इसका क्या है, इसको हर्मिका के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसको आप देखते हैं कि इसमें कुछ ऐसी आकृति हो जिसको हम दंड के नाम से जानते हैं।
और इस पर देखते हैं कि ऐसे छतरी लगी हुई है, बीडीएस का प्रतीक होती है, जिसको आप देखते हैं कि इसको छत्र के नाम से जानते हैं। और यहीं पर आप देखेंगे तो एक जो है कि ऐसे रेलिंग टाइप बनाई जाती है, और इसी बीच में क्या करते हैं कि आप जो है कि लोग यात्रा करते रहते हैं, भ्रमण करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो इसका मतलब है कि करा कि इसमें जो रेलिंग बनी है, जो इस पर आप रेलिंग और प्रतीक्षा पर जहां लोग यात्रा करते थे, कह रहे कि उसकी रेलिंग पर अगर आप देखेंगे तो कथानक में अनेक प्रकार की मूर्तियों का, तो कहेंगे बिल्कुल सही बात है, उसमें जातक कथाओं से उसको लिया गया है। तो तीसरी बात भी इसमें आप सही है। चौथी बात करें कि जहां सांची स्तूप अपने अक्षुण्य द्वारों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं अमरावती स्तूप तोरण द्वार के समय में के लुप्त हो गया। तो आप कहेंगे कि चूंकि इसको आप देखेंगे कि इसका जब उत्खनन हुआ, इसके बहुत सारी चीजें ध्वंस हो गई, अनेक जगह है। और स्वाभाविक चीज है कि आज अगर आप देखेंगे तो उसमें जो सांची स्तूप आपका है, सांची स्तूप के पत्थर बड़े और उस प्रकार के हैं, तो आप कहेंगे वो अभी भी बने हैं, लेकिन इसके अधिकांश भाग अनेक संग्रहालयों में रखे गए हैं। तो इसका मतलब है कि यह भी बात इसमें सही है। कह रहे कि बौद्ध परंपरा में अमरावती को उस स्थान के रूप में पूजा जाता है जहां गौतम बुद्ध ने पहली बार काल चक्र का प्रवचन किया था। इसमें अगर आप देखेंगे कि अगर हम लोग तिब्बती साहित्य की चर्चा करें, तो जो तिब्बती साहित्य हैं, उन तिब्बती साहित्य में अगर आप देखेंगे साहित्य में, तो उसमें यह बताया गया कि यहां पर बुद्ध ने क्या किया था, अपने प्रवचन दिए थे, और यही कारण है कि उनकी उस याद में इसका निर्माण, इसके बैकग्राउंड, इसके इतिहास की चर्चा इसमें की गई। तो आप कहेंगे कि इसकी पांचवी बात भी इसमें सही है। कह रहे कि आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद 2014-15 में की अवधि में अमरावती को आधिकारिक तौर पर राज्य की नई राजधानी घोषित किया गया। जब आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य की बहुत पुरानी डिमांड थी, जब उस डिमांड को पूरा किया गया, तो जब हैदराबाद जो है कि तेलंगाना के हिस्से चली गई, तो आप देखेंगे कि अमरावती एक नई राजधानी के रूप में इसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि उसका निर्माण व्यवस्थित तरीके से किया जा। तो आप कहेंगे कि इसमें क्या सही है, कह रहे कि सभी छहों की छह इसमें सही और सटीक उत्तर है। तो आज देखेंगे कि आपका इस प्रश्न का उत्तर यह होगा। फिर कह रहे कि पिपरावा के बारे में चौथा प्रश्न से करें कि पिपरावा अवशेष और हालिया समाचार पत्रों के संदर्भ में, अब देखिए जैसे मैंने आपको कहा वैसे भी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, और चर्चा करते समय मैंने आपको बताया था कि यहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि बड़ा एक प्रकार से प्रचलित रहा है। क्योंकि इस समय अगर आप देखेंगे पिपरावा के उत्खनन के बाद जब पेपे ने वहां से बुद्ध की अस्थियों को लेकर के अपने देश ब्रिटेन चले गए थे, तो अभी हाल ही में आपने देखा कि हांगकांग में उसको बेचने की, नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू हुई। और जब इस बात की सूचना भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय को मिली, तो हमारे वर्तमान के जो सांस्कृतिक मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनको सूचना मिलती है, और उसमें जो पेपी परिवार के लोगों ने बेचने की कोशिश किया, तो जल्दी से जो है कि भारत सरकार, जो कि आप जानते हैं कि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए पूरी एक प्लान उनकी है, उसमें जो है कि उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की। पहले सरकार ने सोचा कि ब्रिटेन से कहवा कि चूंकि ब्रिटिश नागरिक है तो उसको रोका जाए, लेकिन इसके बाद आपने देखा था कि उसमें कोई सफलता उनको नहीं मिली, और ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ को खड़ा कर दिया। अभी आपने देखा था कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा इवेंट भी किया गया, और इस इवेंट में जो यहां से बुद्ध की अस्थि कलश को उठा करके लेकर के लोग गए थे पेपे परिवार, जिसमें बुद्ध की जो है कि आप देखेंगे कि उसकी एक ताबूत थी, एक छोटी सी संदूक थी जिस पर बुद्ध के अवशेष रखे गए थे, उसको पुनः वापस लेकर के आए। और पूरे जो है कि आप देखेंगे दुनिया में एक भ्रमण भी करवाया गया, जितने भी बौद्ध कंट्री, चाहे श्रीलंका हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो मंगोलिया, चाहे चीन हो, चाहे जहां हो, और वहां पर गए। इसके बाद आप देखेंगे उसको बहुत क्रेज मिली थी। तो उससे संबंधित सवाल आपका है, चूंकि नए प्रश्न है तो स्वाभाविक रूप से कि आपको यहां सवाल पूछे जाएंगे। तो कह रहा है कि द लाइट ऑफ द लोटस रिलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन नामक पवित्र पिपरावा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री 3 जनवरी 2026 को किया। आप कहेंगे कि अभी मैंने आपको बताया कि सांस्कृतिक मंत्रालय ने एक इवेंट रखा, दुनिया भर के बौद्ध भिक्षुओं को बुला करके वहां पर उनको सम्मानित किया गया, और एक प्रकार से इस बात को एहसास करवाया गया कि भारत अपने सांस्कृतिक विरासत के मूल्यों को संरक्षित करने के लिए दृढ़ संकल्प है, और उसी की एक आयाम के रूप में आपको वहां पर देखने को मिला था। तो पहली बात आप क्या है, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। और अभी भी आप देखेंगे तो वीडियो पड़े हुए हैं, उसमें आप देखेंगे तो उसमें एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई
बुद्ध के जीवन से संबंधित झांकियों को प्रस्तुत किया गया और उस परिप्रेक्ष्य में जो है कि उसको बताया गया कि सरकार ने इस परिप्रेक्ष्य में क्या किया। फिर कह रहा कि नई दिल्ली की राय पिथौरा संस्कृति परिसर में आयोजित प्रदर्शनी 127 वर्ष बाद पिपराहवा के रत्न के अवशेष वापसी की पुनर्मिलन किया गया। मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसका उत्खनन आप कहेंगे कि 1898 में डब्ल्यू.सी. पेपे ने, आप देखेंगे कि पेपे ने आप कहेंगे इसका उत्खनन करवाया था और यहां से आप देखेंगे कि अनेक प्रकार की चीजों को उन्होंने प्राप्त किया। और इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है कि जो संदूक मिली थी उस संदूक के ऊपर न केवल बुद्ध के रत्न और कुछ कीमती धातुएं रखी गई थी, बल्कि उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि यह बुद्ध के अवशेष है और इस अवशेष को मतलब पिप्पिल बन के मौर्यों में शाक्यों ने क्या किया था, शाक्यों ने इसका जो है कि इसको उत्कीर्ण करवाया, इसको सुरक्षित करवाया और इसके बाद जो है कि इसका स्तूप का निर्माण करवाया है। यानी उस पर जो लिखी हुई बात थी उसका जो व्याख्या उसका ये थी। इसके बाद आप देखेंगे 1898 में जब उठा करके लेके गए तो उसे को जो है कि आप देखेंगे जो हांगकांग था उस हांगकांग में एक प्रदर्शनी लगा करके इसको बेचने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में एक और संस्था जिसको हम गोदरेज कंपनी आप कहते हैं, तो गोदरेज कंपनी का भी एक बहुत बड़ी भूमिका थी और उन्होंने आप देखेंगे भारत सरकार के साथ मिल करके अगर आप देखेंगे तो उन्होंने इस सांस्कृतिक विरासत को बचाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो आप कहेंगे कि देखिए 98 में इसका उत्खनन हुआ था, 2025 में आप देखेंगे 2025 में इसको आप जुलाई में वापस लेकर के आते हैं। तो इसी बात को कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कहें कि 127 साल के बाद आप देखेंगे कि अंग्रेजों से उसको वापस लाया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी कोहिनूर हीरा हमारा उन्हीं के पास पड़ा हुआ है और दलीप सिंह ने दिया, अभी तक अंग्रेजों के पास पड़ा हुआ है। अब देखिए उसको हम कब वापस लेकर के आ पाते हैं। तो इसका मतलब है कि 127 वर्षों के बाद इसको लेकर के आएगा। दूसरी बात बिल्कुल सही है। तीसरी बात करें कि 1800 देखिए आ भी गया। डब्ल्यू.पी. ने इसके पिपरावा के उत्खनन गौतम बुद्ध से पुराने शारीरिक स्तूपों से एक माना गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप कहेंगे इसको इन्होंने उत्खनन कराया और इसके महत्वपूर्ण रत्न को अपने साथ ब्रिटेन लेकर के चले गए थे। कह रहे कि वहां पाए गए एक उत्कीर्ण साबुन के पत्थर सोप ताबूत, देखिए मैंने कहा एक छोटी सी एक ताबूत है जिसमें बुद्ध के हड्डियों के अवशेष रखे थे। तो कह रहे कि अवशेषों के संबंध में शाक्यों से जुड़े पिपरावा की एक मतलब पहचान प्राचीन काल कपिलवस्तु से की गई है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें उस पर उत्कीर्ण है कि इस जो है कि स्तूप या ताबूत का निर्माण जो है कि जो कपिलवस्तु के शाक्य हैं उन्होंने निर्माण करवाया है, उस पर जो है कि चर्चा इसमें की गई। तो चौथी बात बिल्कुल सही है। फिर कह रहे कि बौद्ध परंपरा के अनुसार सम्राट अशोक ने अवशेष को 84,000 स्तूपों को करें कि पुनर्वितरित करवा करके एक सभी 8 स्तूप, देखिए यहां पर मैंने कहा ना कि अगर आप फायान की चर्चा करेंगे तो फायान अगर आप देखेंगे तो इसकी चर्चा करता है और उसमें से जो मैंने कहा कि द्रोण नामक व्यक्ति ने जो बुद्ध के अवशेषों को वितरित किया था, बांटा था, तो आप कहेंगे उसमें से कुल 8 लोगों को बुद्ध के अवशेष को प्रदान किया गया, अवशेष को प्रदान किया गया। लेकिन उस बुद्ध के अवशेष को प्रदान करने के बाद 8 लोगों ने, जिसमें मगध का राजा मतलब अजातशत्रु, वैशाली की लिच्छवी, पिप्पिल के मोरी और इसके बाद आप कहेंगे कि इसके बाद जो है कि आपका कपिलवस्तु के शाक्य और इसके बाद आप कहेंगे कि कुशीनारा के मल्ल, पावापुरी के मल्ल, वेदद्वीप के ब्राह्मण और इस प्रकार से आपके अलवक के बोली, तो इस प्रकार से लोगों को इसको दिया गया था। उसमें से अगर आप देखेंगे तो 7 जगह से अगर आप देखेंगे तो इसको 7 जगह से आप देखेंगे इसको वापस लाया गया, तोड़वाया और 84,000 स्तूपों का इसने निर्माण कराया। तो इसका मतलब है कि आप कह रहे कि सभी 8, तो कहेंगे कि 8 नहीं 7 लोगों को जो तोड़वाया। तो इसका मतलब है कि इसमें एक पॉइंट हमको गलत कर दिया। तो 1, 2, 3, 4 इसका सही और सटीक उत्तर इसमें है। तो कहेंगे कि 1, 2, 3, 4 इसमें आपको मिल गया, आपको मतलब आपका भी सही है। आइए जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगली पॉइंट क्या है। करें कि धम्मेक स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। करते हैं विचार, देखते हैं कि क्या करें। करें कि धम्मेक स्तूप की वर्तमान संरचना का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म में उसके रूपांतरित स्मृति में किया गया। तो याद रखिएगा कि इसमें आप देखेंगे अगर धम्मेक स्तूप की चर्चा करेंगे तो यह तो सही बात है कि धम्मेक स्तूप की अगर हम चर्चा करें स्तूप की,
तो इसकी रचना जो है कि आप कहेंगे कि मूल रूप से आप देखेंगे कि यहां पर एक स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने कराया था? अशोक ने। लेकिन याद रखिएगा इसमें कह रहा कि जो वर्तमान संरचना है, ये वर्तमान संरचना की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो उस पर निर्माण पहले करवाया गया था अशोक द्वारा, उसके स्थान पर आप देखेंगे कि गुप्त काल में अगर आप देखेंगे, अब वर्तमान का जो स्वरूप है, वर्तमान का जो स्वरूप आपको दिखाई देता है, वो विद्वानों का ऐसा मानना है कि इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ है, गुप्त काल में। और कहेंगे कि यह ईंटों का जो है कि स्तूप, ईंटों का स्तूप है, और उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो जमीन के नीचे से सीधे निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि जो वर्तमान स्वरूप की बात करें तो वर्तमान स्वरूप अशोक का वर्तमान नहीं, बल्कि मतलब कहेंगे गुप्त काल में इसका निर्माण किया गया। तो पहली बात आप देखेंगे इसमें क्या हो गई? रंग हो गई। दूसरी बात कह रहे हैं कि यह भौगोलिक रूप से उत्तर प्रदेश के पिपरावा में स्थित है, शाक्यों की प्राचीन राजधानी के स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि यह धम्मेक स्तूप है क्या? तो आप कहेंगे कि यह धम्मेक स्तूप आप कहेंगे कि सारनाथ में स्थित है। सारनाथ यानी आप जानते हैं कि जो वाराणसी आपकी है, वाराणसी आप कहेंगे उसके पास, तो आप कहेंगे कि सारनाथ में यह धम्मेक स्तूप है, न कि यह पिपरावा में स्थित है। इसका मतलब है कि पिपरावा के स्तूप की चर्चा अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यह धम्मेक स्तूप आप कहें कि बुद्ध का कहां पर प्राप्त हुआ था? कहेंगे कि सारनाथ में। और बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी प्रथम जो उपदेश जिसको आप कहते हैं, प्रथम जो उपदेश था, उपदेश जिसको आप कहते हैं कि इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से आप जानते हैं, जो पंचवज्ञों को दिया था, 5 ब्राह्मणों को, कौंडिन्य जी, अजाजी, अस्थि जी, बप्प जी, महानामा, भद्दी जी, तो आप कहें कि उनको उन्होंने दिया था, उसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और वहीं से बुद्ध अपने जो है कि धर्म का प्रचार करने के लिए चारों तरफ निकलते हैं। तो इसका मतलब है कि आप इसमें कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि आज इसमें अगर आप देखें तो कहां पर है? आप कहेंगे सारनाथ में। तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश तो ठीक है, पिपरावा में नहीं है, बल्कि आप कहेंगे ये सारनाथ में स्थित है। तो इसका मतलब है कि दूसरी बात भी हमारी इसमें गलत हो गई। तीसरी बात करें कि यह स्तूप महापरिनिर्वाण के स्थल का प्रतीक है, जहां बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों की उपस्थिति में अपने पार्थिव शरीर को त्यागा था। तो आप कहेंगे कि यह बात भी रंग है। महापरिनिर्वाण जो आपको बुद्ध को प्राप्त हुआ था, जब बुद्ध अपने अंतिम अवस्था में आते हैं, तो आप देखते हैं कि ये पावापुरी में, इसके बाद चुंद सुनार के घर जाते हैं, वहां पर भोजन करते हैं, तबीयत उनकी खराब होती है, शुक्र मंत्र का भोजन किया, और भोजन करने के बाद उन्होंने, उनके ऊपर आरोप न लगे, उन्होंने छोड़ करके चल दिया और कुशीनगर के मल्लों के पास पहुंचे। और वहां पर जो है कि इनको क्या हुआ था? आप कहेंगे महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी? आप कहें कि महापरिनिर्वाण की प्राप्ति, निर्माण की जो प्राप्ति आप देखेंगे, निर्वाण की जो प्राप्ति आप है, आप कहेंगे ये कुशीनगर में हुई थी, न कि कुशीनगर में, नगर में मल्लों के पास हुई थी, न कि आप कहेंगे कि कहां पर हुई थी? सारनाथ में। तो इसका मतलब आप कहें कि 5 शिष्यों की उपस्थिति में ऐसा किया था, कहेंगे ये भी गलत बात है। तो इसका मतलब कि तीसरी बात भी इसमें रंग है। धर्मचक्र प्रवर्तन जहां पर दिया था उन्होंने बुद्ध की, अगर आप मूर्ति को देखेंगे तो बुद्ध जो पद्मासन बैठे हुए और इसके बाद शिष्यों को प्रवचन देते हुए या उनको उपदेश देते हुए दिखाए गए हैं, जो कि इसका मतलब तीसरी बात भी गलत है। करें कि स्तूप का स्थापत्य बाहरी हिस्सा किसी भी नक्काशी या शिलालेख से रहित है, सादगी और प्रारंभिक हीनयान परंपरा को दर्शाता है। तो याद रखिएगा कि अगर धम्मेक स्तूप की चर्चा अगर आप करेंगे तो उस पर आप देखेंगे कि चूंकि गुप्त काल में इस समय तक महायानियों का प्रभाव काफी बढ़ चुका था, हीनयान तो धीरे धीरे अब कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा था, लेकिन महायानी संप्रदाय जो है कि अब चूंकि स्वाभाविक चीज है कि अब लोग अपने आप को इस संघ के अनुकूल ढाल ले गए थे, तो आप देखेंगे कि इसका मतलब है कि इसमें जो है कि विभिन्न प्रकार के करें कि इसमें कोई नक्काशी चला करें कि नक्काशी भी थी, चित्र भी थे, विभिन्न प्रकार के जातक के कथाओं का उल्लेख भी इसमें किया गया है। तो इसका मतलब है कि आपको चौथी बात भी इसमें गलत है। तो पूछ रहे कि कौन सा सही है? कहेंगे कि कोई भी सही नहीं है, यानी इसका मतलब है कि आपको डी इसका सही और सटीक उत्तर है, यानी एक भी बात सही है नहीं है, सारी की सारी बातें आपको रंग दिख रही है। आइए जरा आगे चलते हैं और आज के अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि आज का अगला प्रश्न हमको क्या कह रहा है। कह रहा कि जैन दर्शन के अनेकांतवाद के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं अनेकांतवाद। करें कि यह सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि सत्य बहुआयामी है और इसके अनंत पहलू हैं। तो याद रखिए कि अगर हम लोग जैन दर्शन की चर्चा अगर करें तो जैन धर्म में अगर आप देखेंगे तो एक जो महत्वपूर्ण बात जिसको हम अनेकांतवाद की चर्चा करते हैं, इसी में आप देखेंगे सत्यभंगी सिद्धांत भी आपको आएगा। तो इसका मतलब है इसमें अगर आप देखेंगे कहेगा कि वस्तुओं के क्या है, वस्तुओं के अगर आप देखेंगे अनेक रूपों की चर्चा इसमें की गई है, अनेक रूपों की चर्चा की गई है। यानी उसमें जो साथ है नहीं है और नहीं, कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इनके 7 आयामों की चर्चा इसमें की जाती है। तो एक प्रकार से किसी एक सच्चाई की बात को इन्होंने इग्नोर किया। और स्वाभाविक चीज है कि अगर आप देखेंगे तो इनका मानना है कि जो उसके वस्तुओं के अनेक रूप होते हैं, उन अनेक रूपों को एक केल्विन ही उसको देख सकता है। सामान्य ज्ञान के व्यक्ति, चूंकि इसमें भी आप देखते हैं कि इनके ज्ञानों की बात किया जाए तो ज्ञान 5 प्रकार का है: मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय और कैवल्य। तो वो कहते हैं कि जिसको कैवल्य प्राप्त है, जिसको केल्विन है, जो वही जो कि वस्तुओं की अनेक रूपों को देख सकता है। और कभी कभी आप देखते हैं कि ये अगर देखा जाए कि बुद्ध के सबसे बड़े जो है कि देन में से एक माना जाता है। इसका मतलब किसी एक वस्तु की वास्तविकता को स्वीकार ये नहीं करते हैं। स्वाभाविक चीज है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आज आप देख रहे हैं पढ़ाते समय कुछ नया शोध हो जाएगा तो परिवर्तन बदल जाएगा, कुछ नई थ्योरी आ जाएगी। तो स्वाभाविक चीज है कि कोई भी चीज अस्थायी नहीं है। इसका मतलब है कि वो कहते हैं कि उसके कई रूप हैं और उस रूपों को आप तभी समझ सकते हैं जब आपके पास परम ज्ञान की प्राप्ति इसमें होगी, जब आपके पास बेहतरीन तरीके का नॉलेज आपके पास होगा, सभी ज्ञान से परिपूर्ण होंगे, तभी आप इस प्रकार की चीजों को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। अन्यथा आप जो है कि उसके रूप को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात क्या हो गई, कहेंगे बिल्कुल सही बात आपको दिखाई दे रही है। फिर कह कि यह दार्शनिक रूप से वैचारिक असहिष्णुता को समाप्त करता है। देखिए मैंने वही कहा कि जो कट्टरता है, दूसरे मतों को सम्मान बल देता है। अब जैसे मान लीजिए कि कभी कभी आप देखते हैं कि जब पेपर सॉल्व होता है तो लिख देते हैं आपके 100% सही है। तो स्वाभाविक चीज है कि 100% तो कुछ सही होती नहीं है, उसमें अगर आप देखेंगे तो गुंजाइश तो होती ही है। तो इसका मतलब है कि ये अनेकांतवाद के रूप या उनके कई स्वरूपों के, वस्तुओं के कई स्वरूपों की बात अगर आप करेंगे तो उसमें इस बात की जरूर सूचना हमको मिलती है कि इससे हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि इसका मतलब जो आप बात कर रहे हैं, जो मैं तर्क दे रहा हूं, वो कोई जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल सत्य हो सकता है कि उसमें थोड़ी फॉल्ट हो सकता है कि उसमें थोड़ी कमियां हो। तो कमियां होने के बाद सुधार की गुंजाइश। इसीलिए आप देखते हैं कि जब हम लोग ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में जब चर्चा करते हैं, मानवीय जो विषय है उसमें जब चर्चा हम लोग करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि 100% मार्क्स नहीं मिलता, क्योंकि उसमें बहुत सारी गुंजाइश आपको होती है और उस गुंजाइश के आधार पर आपको मार्क्स डिसाइड होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो आप कट्टरता, जो आप कहते हैं कि जो मैं जानता हूं या जो मैं जानती हूं वही सबसे जो है कि उत्कृष्ट प्रकार का, उससे आगे कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी इस विचारधारा ने आपको एक नए तरीके से सोचने पर बल प्रदान करता है। तो इसका मतलब है कि दूसरी बात भी इसमें आपको सही है। तो इसका मतलब कि दूसरे को जो धार्मिक सहिष्णुता, जो आप देखते हैं ना कि वैसे बहुत लोग इनटॉलरेंस हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप देखेंगे कि आपके अंदर सहिष्णुता की भाव को, यानी इसका मतलब उसको सोचने पर बल देता है। तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि 1 और 2 इसमें दिखाई दे रहा है। तो आज के छठे प्रश्न का सही और सटीक उत्तर हो गया आपका सी। जरा आगे चलते हैं और कह रहे हैं कि इसमें बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं विचार। करें कि महायान संप्रदाय ने बुद्ध को देवताओं के रूप में प्रतिपादित किया और उनकी मूर्ति पूजा प्रारंभ की। पहली बात यह कि अगर आप देखेंगे तो जब आपको चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन जब हुआ था, बौद्ध सम्मेलन अगर आप देखेंगे जो कि आप जानते हैं कि 100 एडी में कहां पर हुआ था, एडी में आप कहेंगे कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कश्मीर के कुंडल वन में आप कहेंगे कि इसका कुंडल वन में हुआ था। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि किसके कहने पर बुलाई गई, तो आप कहेंगे पार्श्व के कहने पर इसको बुलाया गया था। और इसकी आप देखेंगे कि अध्यक्षता अगर आप देखेंगे तो अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष अगर आप कहेंगे कि इसमें जो है कि वसुमित्र साहब थे, वसुमित्र। और पहली बार आप देखेंगे उपाध्यक्ष की कल्पना, उपाध्यक्ष की
और इसमें कहेंगे कि ये आपके अश्वघोष साहब थे। अश्वघोष बड़े जाने माने विद्वान। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहीं पर आकर के ये दो भागों में जो आपका बौद्ध धर्म है वो टूटता। एक जो है कि आप कहेंगे कि महायान संप्रदाय, और दूसरा आप कहेंगे कि हीनयान संप्रदाय। आप कहेंगे कि इसमें हीनयान संप्रदाय के रूप में आपको चर्चा इसमें की जाती है। तो हीनयान संप्रदाय की चर्चा इसमें की जाती है। और इसमें आप देखें कि ये क्या है, एक प्रकार के परिवर्तनवादी हैं, जो अभी सामरिक के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो यहीं से आकर के इसका जब चर्चा आपको देखने को मिलती है, तो जो मूर्ति पूजा आपकी है, मूर्ति पूजा, चूंकि इस समय शासक कौन था, कहेंगे कनिष्क था। कनिष्क के काल में अगर आप देखेंगे तो जो बुद्ध की मूर्तियां हैं, बुद्ध की मूर्तियों की अगर आप कहेंगे तो दो प्रकार की कलाओं का सूचना हमको यहां से मिलती है। एक तो आप देखते हैं कि कौन सी कला है, आप कहेंगे कि एक तो गांधार कला है, गांधार कला, और दूसरी कहेंगे कि आपकी मथुरा कला है, मथुरा कला के रूप में आपको सूचना मिलती है। और इसी में अगर आप देखेंगे तो मूर्ति पूजा को, बुद्ध को एक देवता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। इसका मतलब है कि बुद्ध इसमें क्या हुए थे, अब बुद्ध अब एक देवता के रूप में इसको स्थापित किया गया। तो बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा आप देखेंगे कि इस काल में शुरू होगी। तो आप कहेंगे कि महायान संप्रदाय में इस प्रकार की चर्चा की गई है, और बुद्ध को उन्होंने क्या किया कि एक देवता के रूप में प्रस्तुत किया है। बाद में शंकराचार्य ने इनको विष्णु के अवतार के रूप में शामिल कर लिया, और एक प्रकार से आप देखेंगे कि आपके हिंदू धर्म का एक हिस्सा बन गए बुद्ध विष्णु के अवतार। अगर आप देखेंगे साहित्यों की तो उसमें कहा गया कि ब्रह्मा और इंद्र दोनों ने आकर के बुद्ध के सामने नतमस्तक हुए। उन्होंने कहा कि साहब जो जिसको आप जिस चीज के लिए आपको भेजा गया है वो आप काम करने की कोशिश करिए। तो इसका मतलब है कि जो राजपाट की कॉन्सेप्ट था उसको अलग करके उन्होंने उसको शामिल करने की कोशिश किया। तो आप कहेंगे पहली बात सही है। फिर कह रहे कि इस संप्रदाय का मुख्य आदर्श बोधिसत्व है जो मानव की मुक्ति हेतु के निर्माण के लिए विलंबित करता है। देखते हैं कि थोड़ा बोधिसत्व की कॉन्सेप्ट क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर हम देखेंगे बोधिसत्व कौन है, तो आप कहें कि जिसको जो है कि आप देखेंगे कि ज्ञान तो प्राप्त है, ज्ञान प्राप्त है, लेकिन निर्वाण की प्राप्ति वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि दूसरे को निर्वाण बताने के बारे में अगर आप देखेंगे, दूसरे लोगों को अगर आप देखेंगे तो निर्वाण की प्राप्ति का एक प्रकार से उनके माध्यम बनता है। तो इसका मतलब यह है कि यही बोधिसत्व है। अब इसमें कह रहे हैं कि इसमें बोधिसत्वों में कई, जैसे पदमपड़ी और अवलोकितेश्वर पदमपड़ी, इसके बाद मैत्रेयनाथ, इसके बाद आप कहेंगे कि मंजूश्री, इसके बाद क्षितिग्रह, फिर इसके बाद जो है कि आप कहेंगे कि अमिताभ, ठीक है। तो इस प्रकार से चक्रपाणि, तो कई लोग इसमें हैं जिसमें आप देखेंगे इनको ज्ञान तो प्राप्त हो गया लेकिन निर्माण इसलिए प्राप्त नहीं करना चाहते कि दूसरे को निर्माण प्राप्त करने का एक माध्यम बताते हैं। तो इसमें आप देखेंगे इन्होंने कहा कि इस संप्रदाय का मुख्य आदर्श बोधिसत्व को मानवता। तो उन्होंने कहा कि अब सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग, जब चर्चा पीछे में आपसे कर रहा था, जो एक आपने महासामरिक और एक प्रकार से आपने थेरवादी स्थरवादियों की चर्चा की गई, तो उस पर भी उसी का एक विस्तृत रूप ये आपको दिखाई देता इस काल में आकर के। उसमें क्या आपको है, उसमें ये था कि निर्वाण सबको, जो परंपरावादी थे उन्होंने कहा कि निर्वाण सबको प्राप्त नहीं होगा, निर्वाण जो है कि तप और व्रत से उसको प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, संयोग की बात है। महासामरिक कहते हैं कि संयोग और समय से सबको प्राप्त हो सकता है। तो इस काल में आकर के आप देखेंगे तो वही वो कहा कि स्वयं निर्माण को विलंबित करता है, यानी ज्ञान तो प्राप्त है लेकिन निर्माण इसलिए प्राप्त नहीं करता है क्योंकि वो दूसरे को निर्माण प्राप्त करने का माध्यम बताएगा। तो इसका मतलब है कि दूसरी बात भी इसमें सही है। तो आज के 96वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर हो गया आपको 1 और 2। इधर आगे चलते हैं। कह रहा कि जैन धर्म में संबरा और निर्जरा की अवधारणा को सही अर्थ क्या है। कह रहे कि संबरा का अर्थ कर्म का आत्मा की ओर प्रवाह और निर्जरा का अर्थ संचित कर्मों का विनाश। तो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा समझा दूं और इसमें कितने चरण होते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, तो शायद हमको सभी उत्तर इसमें चर्चा करते हैं। अगर जैन धर्म आप पढ़ेंगे तो जैन धर्म को अगर आप अध्ययन करेंगे तो उसमें आप देखते हैं कि संसार को आप देखेंगे कि उन्होंने द्रव्य से निर्माण करने की बात की है और जीव अपने जो है कि आंतरिक मामले में कब फंसता है, जब उसका अजीव का उसके साथ मिश्रण होता है। अब इसी तरह देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको यहां पर जीव बना दिया और यहां पर आपको अजीव बना दिया, या कर्म कह लीजिए।
अब मान लीजिए कि बौद्ध जैन धर्म के अनुसार क्या है, कहते हैं कि शुरुआत में जो जीव होता है जब उसके ऊपर कर्मों का कोई असर नहीं होता है वो तो उस समय प्रकाशमान होता है, और इसका मतलब है कि वो जो है कि एक प्रकार से मुक्त होता है, उसके अंदर मोह माया इस प्रकार की चीजें जो जितनी भी चीजें वो नहीं आती। अजीव के रूप में आप देखेंगे कि वो ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे चीज उड़ते हुए दिखाए गए हैं जिससे जो है कि आप देखेंगे कि वो मोह माया के चक्कर में आपको आता है। तो उसमें ये बताया कि जब अजीव क्या करता है, यही अजीव जब जीव की तरफ चलना शुरू करता है तो इसको हम आश्रव के नाम से जानते हैं, यानी अजीव का जीव की तरफ चलना की घटना को आश्रव कहते हैं। और यही अजीव जब आता है और इसको अगर आप देखेंगे कि क्या करता है, ये चारों तरफ से अगर घेर लेता है तो इसी को हम बंधन के नाम से जानते हैं। इसी को जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर कर्मों का प्रभाव पड़ा, मुझे आईएएस बनना है, मुझे सेक्रेटरी बनना, मुझे प्रधानमंत्री बनना, मुझे ये करना, ये लूट खसोट आपके मन में शुरू हो गई, तो यही अजीव जीव की तरफ चला तो उसको आश्रव, जब यही अजीव जीव को चारों तरफ से बांध देता इसको बंधन कहते हैं। अब आप मोह माया में बिल्कुल फंस गए, अब आपको इस चक्रव्यूह से निकलना है। तो जैन धर्म ये बताता है कि ठीक है मोह माया में फंसे हुए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें एक कतई नहीं है कि उसमें कहा कि उसको मुक्त से आपको मुक्त नहीं कर सकते हैं। तो जैन धर्म दरअसल ये कहता है कि आपको इससे मुक्ति का मार्ग बताता है, कहता कि आपको त्रिरत्न का आपको पालन करना है। आप त्रिरत्न का पालन करिए तो क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र की बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें आप कहेंगे तीन चीज है, तो उन्होंने कहा कि आपको सम्यक ज्ञान आपका पालन करना पड़ेगा, सम्यक आपको दर्शन की बात करते हैं, और इसी में सम्यक चरित्र की भी बात आपसे करते हैं। चरित्र की कभी कभी आपको इस रूप में फॉर्म न देकर के सम्यक दर्शन को अगर आप कहेंगे दर्शन को तो उसमें श्रद्धा कर देगा, तो घबराना नहीं आपको है कि ये कुछ अलग हो गया। चरित्र को आप कभी कभी आचरण कर देगा तो इससे भी आपको घबराना नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो उन्होंने कहा कि आपको अगर मुक्त होना है तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी, त्रिरत्नों का पालन करना पड़ेगा। तो वो ये कहते कि जब त्रिरत्न का पालन आप करोगे ना तो सबसे पहले इसकी तरफ आना रुक जाता है। पहली बात क्या करेगा, ये अजीव का जो है कि जीव की तरफ आना रुकेगा। अजीव का, अरे भाई पानी बह रहा है तो पानी पर कंट्रोल तो तभी करोगे, सुरक्षित तो किसी चीज को तभी कर पाओगे जब उधर से पानी आना बंद हो जाए। अब भयंकर बाढ़ आई है, पानी आप रोक ही नहीं रहे हो, तो जब पानी रुकेगा नहीं तो कैसे सुरक्षा करोगे। तो उसने कहा कि सबसे पहले इस आश्रय को, बहाव को हमको रोकना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले अजीव को जीव की तरफ आना रोकना पड़ेगा। तो जब त्रिरत्न का पालन करोगे तो सबसे पहला काम है कि अजीव का जीव की तरफ आना रोकेगा। ठीक है, इसी घटना को, अजीव को जीव की तरफ आने से रोकने की बात अगर आप करेंगे तो इसी को कहते हैं कि इसको यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसको शंबरा के नाम से जानते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, शंबरा कहते हैं, शंबरा का नाम दिया गया। अब मान लीजिए कि अभी भाई ये तो चीज आना बंद हो गई है, लेकिन ये जो बांधा है वो उसका क्या होगा। अगर त्रिरत्नों का लंबे समय तक पालन करेंगे तो ये बंधन क्या करेगा, यही बंधन टूट जाता है। यानी लंबे समय तक जब आप पालन करेंगे, लंबे समय तक, तो ये बंधन समाप्त हो जाता है, बंधन समाप्त हो जाता है और जीव पूर्व की तरफ फिर से हो जाता है। इसी को बोलते हैं निर्जरा, इसी को निर्जरा के नाम से जानते हैं। अब देख लेते हैं कि क्या हमसे करें, ये पूरी कॉन्सेप्ट रहा, करें कि जैन धर्म का संबरा और निर्जरा की अवधारणा का सही अर्थ क्या है। देख लीजिए सही अर्थ क्या है। कह रहे कि आपको संबरा का अर्थ कर्म का आत्मा की ओर प्रवाह और निर्जरा का मतलब अर्थ संचित कर्मों का विनाश पहला ही मिल गया हमको। यानी इसका मतलब कि संबरा का क्या होगा, पहली बात है कि आपको जीव त्रिरत्नों का पालन करेंगे। देखिए अजीव का जीव की तरफ आने पर संबरा, तो संबरा का अर्थ कर्म का आत्मा की ओर प्रवाह, और इसके बाद निर्जरा का मतलब संचित कर्मों का विनाश। अच्छा प्रवाह तो नहीं होगा ना, प्रवाह रोकना दिया होगा, देखते हैं और क्या दे रहा है इसमें। संबरा का अर्थ प्रवाह को रोकना, देखो ये चीज है वही मैं कर रहा हूं, प्रवाह तो नहीं होगा, प्रवाह को रोकने की बात उसमें की जाएगी ना, प्रवाह को रोकना, ये तो आश्रय की कंडीशन हो जाएगी। फिर कह रहे हैं कि निर्जरा का अर्थ पूर्व संचित कर्मों को नष्ट। तो आप कहेंगे इसमें सही और सटीक उत्तर इसकी व्याख्या आपको भी कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको हो गया। आइए जरा आज के 9वें प्रश्न पे चर्चा करते हैं। कह रहा कि बौद्ध धर्म के प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत के संदर्भ में विचार करिए। करते हैं विचार, देखते हैं कि क्या करेंगे। करें कि यह बुद्ध के द्वितीय आर्य सत्य
दुख समुदाय का कारण की व्याख्या करता है। तो पहली बात यह कि बुद्ध की अगर हम 4 आर्य सत्य की चर्चा करेंगे, 4 आर्य सत्य की अगर आप चर्चा करेंगे तो पहला क्या कहता है? संसार दुख है, संसार दुख है, उन्होंने चर्चा किया, सही बात है। मरना, जीना, इच्छित फल की प्राप्ति न करना, आप आईएएस बनने के ख्वाब देख रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं, जिस दिन आ रहा है रिजल्ट उस दिन स्ट्रेस में है, नहीं हुआ है तो प्रमोशन नहीं हो रहा, आप स्ट्रेस में हैं, आप जो चीज पार चाह रहे हो वो चीज नहीं मिली तो स्ट्रेस में आ जा रहे हैं, तो एक संसार दुख है। तो उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया में दुखों का एक अंबार देखा, तो संसार दुख है। दूसरी बात कहते हैं कि दुख का कारण, दुख का कारण, तो उन्होंने कहा कि आपके दुख का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो तृष्णा है, जो भूख तुम्हारी है, जो लालच तुम्हारी है, जो आसक्ति के भाव है, यही तो दुख है। अगर आपने सोचा कि अगर मान लीजिए कि हमको आईएएस बन गए तो भी ठीक, नहीं बने तभी कोई बात नहीं, तो दुख होगा आपको, नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सोचा कहीं मैं आईएएस बन के दिखाऊंगा, दिखाऊंगी, नहीं हो पा रहा, तो फिर इसका मतलब कि आप कष्ट से गुजरेंगे, अनेक प्रकार की चीजें आपको, दिक्कत आपको आएगी जिंदगी में। तो कह रहे कि दुख का कारण क्या है? आपकी तृष्णा है। तृष्णा को उन्होंने, तृष्णा को कारण माना। और सबसे बड़ी बात है कि आपसे कह रहा है ना कि समित प्रतीत समुत्पाद, यानी एक कारण के होने से दूसरे कार्य का होना। जैसे आप तैयारी मान लीजिए करते हैं, तो तैयारी क्यों करते हैं? आईएएस बनने के लिए, नहीं तो पढ़ने की क्या जरूरत है? हो सकता है कि आप, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि भाई हम तैयारी इसलिए नहीं करें कि हम आईएएस बन जाए, हम चाहते हैं विद्वान, तो ये जाकर रिसर्च कर लो, तब फिर इस तैयारी कंपटीशन करने की क्या जरूरत आपको है? तो हो सकता है कि आप जो है कि ऐसा करें। लेकिन अगर आप देखें कि एक कार्य के होने से दूसरे कार्य का होना, कारण का होने से कार्य का होना, उसी को प्रतीत समुत्पाद, यानी जैसे प्रतीत वैसे उत्पादन। आप देखेंगे इसी में आगे चलकर कि आप देखेंगे जो बुद्ध के बाद की अगर कॉन्सेप्ट को हम देखें तो आप देखते हैं कि उसमें मध्यकारिका में इसके बारे में बड़े विस्तार से चर्चा किया गया है और विस्तार से चर्चा करके उसके बारे में बताया गया है। तो इसका मतलब यह है कि आप करेंगे जो दूसरा कार्य और कारण का जो सिद्धांत इसमें है, और यही कारण है कि आप देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को बुद्ध के समय से लेकर के और प्रथम सेंचुरी एडी तक अगर आप देखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा बल प्रदान किया गया था। तो इसका मतलब है कि पहली बात क्या हो गई? बिल्कुल सही हो गई। दूसरी कारण कि यह कारण और कार्य के चक्र को स्पष्ट करता है, किंतु वस्तु के होने पर दूसरी वस्तु की उत्पत्ति, देखिए वही मैंने कहा कि यानी इसका मतलब कि तैयारी आप इसलिए कर रहे हैं कि आप आईएएस बन जाए, तो वही वो बात कर रहे हैं कि एक कार्य के चक्र के स्पष्ट करता है कि वस्तु का होना और दूसरी उत्पत्ति। अब उसके बाद आपका क्या होगा? जैसे आप आईएएस बनेंगे वैसे आप सेक्रेटरी बनना चाहेंगे, सेक्रेटरी बनने के बाद आपके ख्वाब में प्रधानमंत्री, हो सकता है राष्ट्रपति, फिर दुनिया पर राज करने की। तो उन्होंने कहा कि आप जो है कि जब कोई भी चीज करते हैं तो उसका एक जो है कि जो कार्य करते हैं उसका किसी न किसी कारण के साथ इसका संबंध आपको मिला होता है। तो इसका मतलब है कि दूसरी बात भी इसकी सही है, और जो 4 आर्य सत्य का जो दूसरा आयाम है वो इस बात का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका मतलब है कि दोनों बात इसमें सही हो गई, एक और दो। इधर आगे चलते हैं। कह रहा कि जैन तीर्थंकरों और उनके निर्माण स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जग में सही सुमिलित है? सही सुमिलित आपसे पूछ रहे हैं, सुमिलित नहीं है, अच्छा नहीं पूछ रहे हैं, जरा ध्यान से हमको देखना, नहीं कर रहे। कह रहे कि ऋषभदेव, आप जानते हैं कि इनको आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, आदिनाथ, आदिनाथ के नाम से इनको जानते हैं। आप जानते हैं कि अठवाए, अरे ये जो है कि अयोध्या की इक्ष्वाक भूमि के रहने वाले थे, अपने बेटे भरत के नेतृत्व में छोड़ करके चले गए। कहां चले गए? आप कहें कि ये यहां से चले गए अठवाय पर्वत, अठवाय पर्वत पे चले गए कैलाश, और वहीं पर जाकर के उन्होंने किया। और इसके बाद आप देखेंगे कि इनको प्रथम तीर्थंकर के रूप में इनकी चर्चा ऋग्वेद से लेकर के गीता से लेकर के कई में इनकी चर्चा की गई है। तो कह रहे कि पहली बात यही को अष्टपद कर रहे हैं, तो कहेंगे पहली बात हो गई सही, यहीं पर इनको कैवल्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दूसरी बात करें कि पार्श्वनाथ ये प्रथम तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ को अगर आप देखा जाए तो पार्श्वनाथ आपको प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर, जिनको 23वें तीर्थंकर के रूप में आपको 23वें तीर्थंकर के रूप में सूचना हमको मिलती है। और इनके बारे में अगर आप देखेंगे तो कहां पर आप हैं कि इन्होंने अपना कहां के मूल थे? कहेंगे वाराणसी के रहने वाले थे, बनारस के। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये अपने घर द्वार को छोड़े चले गए कहां पर? कहेंगे कि ये चले गए सम्मेद पर्वत, सम्मेद पर्वत पे गए
और सम्मेद पर्वत पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 83 दिन तक तपस्या की और 84वें दिन इनको कैवल्य की प्राप्ति हो गई, ज्ञान प्राप्त हो गया। तो कहां पर यह है? आप कहें कि यह साहब है आपको सम्मेद पर्वत, आप कहेंगे कि झारखंड में आप देखेंगे और बड़ा फेमस है, कई तीर्थंकरों को यहां पर प्राप्ति हुई थी और कई बार सवाल आपसे पूछ चुका है। तो आप कहेंगे दूसरी बात भी बिल्कुल सही है। और इसमें आप देखते हैं कि इनकी चतुर्याम शिक्षा जो है कि पार्श्वनाथ साहब की, उसमें एक अध्याय आप देखेंगे ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो आप कहेंगे दूसरी बात भी बिल्कुल एग्जैक्ट है। तीसरी बात करें कि महावीर स्वामी को पावापुरी में, कहेंगे सही बात है, महावीर स्वामी को पावापुरी में आप कहेंगे कि इनको प्राप्त हुआ था। और इसके बाद आप देखेंगे कि 72 वर्ष की आयु तक इन्होंने यात्रा की और इसके बाद आप देखेंगे कि इनको अंत में यहां पर हुआ। कहा कि नेमिनाथ कुशीनगर, कहेंगे कि नेमिनाथ अगर आप देखेंगे कौन तीर्थंकर, 19वें तीर्थंकर के रूप में इनको जाना जाता है, 19वें तीर्थंकर के रूप में। लेकिन याद रखिएगा कि इनको कहां पर प्राप्त हुआ था? आप कहेंगे इनको उज्जयंत पर्वत पर अगर आप देखेंगे पर्वत पर इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। और इसके बाद वर्तमान में एक कहां पर आप कहेंगे जो गिरनार पर्वत, आप कहेंगे कभी कभी हो सकता है कि आपको गिरनार के रूप में अगर आप देखेंगे तो यहां पर इनको हुआ था। और इस प्रकार से आप देखेंगे इनको प्राप्त हुआ था। कुशीनगर में आप देखेंगे तो मैंने आपको अभी बताया कि गौतम बुद्ध साहब को क्या हुआ था। गौतम बुद्ध साहब को अगर आप देखेंगे तो यहां पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, महापरिनिर्वाण इनको प्राप्त हुआ था। और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यही बात इसमें गलत हो गई, कई बार सवाल आपसे पूछा गया। तो आप कहेंगे कि इसका सही और सटीक जो उत्तर आपको है, आप कहेंगे इसमें आपका डी है। तो इसका मतलब है कि आज का डी है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं 10 प्रश्नों को, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको एक पूरी टेस्ट पूरी सीरीज के रूप में आपको मिलती रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि आपको इनको पढ़ने के बाद बहुत आनंद आपको आया होगा। कोई भी संबंधित प्रश्न उसमें हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और कोशिश हमारी टीम का ये रहता है कि आप लोगों को बेहतरीन क्वेश्चन मिले, अच्छे प्रश्न मिले, बेहतरीन तरीके से इसको आप करते रहें। आज की क्लास बस यहीं तक, और निरंतर वीडियो आपको मिलेगी। अभी इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको हैं, लेकिन आगे आपको सीरीज में खंड खंड में आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आज यहीं से आप लोगों से विदा लूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।